चलिए हमारा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड UCLID यूक्लिड्स जियोमेट्री। ठीक है, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है एक्साइम, ये XIOMS एक्साइम्स। अब ये एक्साइम्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन या फिर इसको हम लोग एग्जाम्स भी बोलते हैं या हाँ चलो एग्जाम्स ही होता है। एग्जाम्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना, द बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, which are taken for granted, without proof without proof are called axioms। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, उसको कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं। अगर मैंने ऐसा बता दिया, एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है A तो C से बड़ा ही होगा ना। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रूफ का जरूरत पड़ा कि हम देख के बता सकते हैं A जो है B से बड़ा है और B जो है C से बड़ा है। अगर A B से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है C से बड़ा होगा, यानी कि मान लो 5 जो है 2 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 जो है 1 से बड़ा होगा ही ना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही चीज बोला गया। तो इसको प्रूफ की जरूरत है क्या, इसको देख के ही हम लोग बता सकते हैं और पूरा का पूरा फैक्ट ही होगा ये चीज। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइम्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइम्स बोलते हैं। अगर कोई नंबर में डेसिमल में लिखूं, ठीक है, कोई नंबर अगर मैं डेसिमल में लिखूं, मान लिया 2.5, इसमें 2 को होल बोलते हैं और 0.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। ठीक है, होल ऑफ ए डेसिमल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, क्या ये सही होगा, ये हमेशा सही होगा। या फिर ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते थे होल इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से समझना, द होल is equal to the whole is equal to the sum of its, the whole is equal to the sum of its, the whole is equal to the sum of its parts, sum of its parts, ठीक है, and greater than any of its parts, and greater than any of its parts। ठीक है, ये भी एक क्या है, एग्जाम्स भी है। यानी कि किस तरीके से बोला जा रहा है इसको ध्यान से समझना है। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया, द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर मेरे पास 1 लिखा हुआ, चलो मैं 1 को मैं दो हिस्सों में बांट दिया, 0.2 और 0.8, तो 0.2 और 0.8 को हम क्या बोलेंगे, 1 का पार्ट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं फिर से अच्छे तरीके से बता रहा हूं। यानी कि जो हमारा होल है, यानी कि मान लिया 1 को मैं दो हिस्सों में बांट दिया, 0.2 और 0.8। ठीक है, 1 का दो पार्ट है, 0.2 और 0.8। अगर मैं 1 के पार्ट को अगर ऐड करूं, यानी कि 0.2 प्लस 0.8 करूं, तो इक्वल टू कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 जो है ऑब्वियसली सम ऑफ इट्स पार्ट है, बट 1 जो है अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 0.8 से भी बड़ा है और 0.2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो यही चीज हमने बोला गया था, होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो सम कर दिया, एंड इट्स ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट, दोनों में से किसी एक पार्ट से हमेशा क्या होगा, इंडिविजुअली अगर कंपेयर करेंगे तो हमेशा बड़ा आएगा। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइम्स। ठीक है, अगला चलो देखते हैं कि हम थ्योरम्स किसको बोलते हैं। ठीक है, थ्योरम्स, थोड़ा सा लिखने में यहां हैंडराइटिंग खराब होता है। थ्योरम्स, ठीक है, थ्योरम्स किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द कंक्लूजन ऑब्टेन थ्रू, द कंक्लूजन obtained through
The conclusion obtained through logical reasoning based on previously proved result. ठीक है, ध्यान से समझना, previously proved result. ठीक है, and some axioms ठीक है, and some axioms constitute a statement which is known as a theorem, और ए प्रोपोजिशन. ठीक है, और ए प्रोपोजिशन, उसको हम लोग थ्योरम भी बोलते हैं या फिर प्रोपोजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. यानी कि ऐसा एक चीज, मान लिया किसी चीज को हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया, कोई एक चीज है उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजों का यूज कर रहे हैं. जैसे इसको प्रूफ करने के लिए प्रीवियसली हमने कुछ रिजल्ट प्रूफ किया था, प्रीवियसली प्रूफ. ठीक है, प्रीवियसली हमने कुछ रिजल्ट प्रूफ किया था, उसका यूज किया. फिर उसके बाद कुछ हमारा एग्जाम्स भी था, उसका भी हमने यूज किया. इन दोनों चीजों का यूज करके जब हम कोई चीजें प्रूफ करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्योरम. तो थ्योरम का मतलब सिंपल से समझ में आ गया होगा, एग्जाम का मतलब समझ में आ गया होगा. और एक चीज ध्यान से नोट कर लेना कि एग्जाम्स जो होता है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स. ठीक है, पोस्टुलेट्स. ठीक है, एग्जाम्स का एक और मतलब होता है पोस्टुलेट्स. एग्जाम्स मतलब क्या होता है, कुछ कुछ इस तरीके के फैक्ट जिसको हम लोग देख के ही मतलब ग्रांटेड में लेके बता सकते हैं, विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के हम देख के बता सकते हैं कि ये चीज तो होगा ही. ठीक है, अगर हम इस तरीके से बोले कि दो ब्रदर है ए एंड बी. ठीक है, दो ब्रदर है. अगर मैं बोलूं ए जो है बड़ा भाई है, बी जो है छोटा भाई है, तो तुम्हें ये पूछना पड़ेगा क्या किसका एज ज्यादा होगा. तुम खुद बता सकते हो कि ए का एज जो है वो हमेशा ज्यादा होगा बी से. तो इसी टाइप की चीजों को हम लोग एग्जाम्स बोलते हैं कि देख के हम बहुत सारी चीजों को क्या प्रूफ निकाल सकते हैं. उसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम देख के बता सकते हैं कि ये चीज ऐसा होगा. ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिस चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो है सारा का सारा पॉइंट्स नोट कर लेना. ठीक है, टर्मिनोलॉजी. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या होता है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है. ए point is represented by a fine dot. ठीक है, a point is represented by a fine dot made by a sharp pencil ठीक है, made by a sharp pencil on a sheet of paper. ठीक है, यानी कि पॉइंट मतलब क्या हो गया, पॉइंट मतलब कहीं पे भी मैंने एक पेंसिल ले लिया और कहीं पे भी छोटा सा ऐसे एक डॉट बना दिया, तो ये चीज हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया. ठीक है, कहीं पे भी मैंने पेंसिल लिया, एक मेरा प्लेन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या छोटा सा एक पॉइंट ऐसे टिप रख दिया, ऐसे सिंपल से जाके मैंने ऐसा रख. मैं थोड़ा बड़ा वाला लेके दिखाता हूँ. ऐसे मेरे पास मान लो बड़ा पेन है, ऐसे रख दिया मैंने, पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसे रख दिया मैंने, पॉइंट दिख रहा होगा. ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने, पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, ये इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. ऐसे ऐसे मैंने रख दिया, डॉट बना दिया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, इफ तो क्या हो गया, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर. इसी टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. और जनरली पॉइंट्स जो होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ठीक है, इस चीज को भी याद रखना. जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली क्या होता है, पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख देते हैं कि जनरली पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड
generally points are represented by capital letters, ठीक है, जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E, इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एटसेट्रा, इस तरीके से जितना पॉइंट्स आते रहेगा, ठीक है। अगला हम लोग जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है उसके बारे में अभी हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या सीखना है, प्लेन। प्लेन क्या बोला जाता है, प्लेन क्या होता है और किसको बोला जाता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, ठीक है, ध्यान से समझना, द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, ठीक है, और द सरफेस of a sheet of a paper, or the surface of a sheet of a paper, ठीक है, sheet of a paper और the surface of a smooth blackboard, कोई भी चीज, और the surface of a smooth blackboard, ठीक है, और the surface of a smooth blackboard are closely examples of a plane, are closely examples of a plane, are closely examples of a plane। ये सारे के सारे प्लेन्स के एग्जांपल, यानी कि अभी तुम लोग या तो मोबाइल में पढ़ रहे होंगे या तो लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन तुम्हारा दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन तुम्हारा दिख रहा है, स्क्रीन किसका है, ये स्क्रीन एक प्लेन का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे कुछ भी चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी चीज लिख रहा हूँ, मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इसी के ऊपर लिखा जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। यही हमारा क्या हो गया, प्लेन का एग्जांपल हो गया। अगर इसी कंप्यूटर स्क्रीन को मैं बढ़ा के इनफाइनाइट तक ले जाऊं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेन किस तरीके का दिखता है, प्लेन कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का होगा एक प्लेन, सरफेस होता है एक प्लेन, ठीक है। इस पे कोई भी एक पॉइंट रख दिया मैंने P, ठीक है, कोई भी एक लाइन रख दिया मैंने L, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। अब इस प्लेन का नाम मैंने रख दिया चलो प्लेन A, ठीक है। अब ये जो लाइन पॉइंट P है, ये जो लाइन L है, कहां पे लाई कर रहा है, प्लेन A पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है हमारा लाइन। थर्ड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा लाइन, कि लाइन किसको बोला जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, द क्रीज इन द पेपर, द crease in the paper represent a geometrical straight line, represent a geometrical straight line, ठीक है। यानी कि अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो पेपर को जब फोल्ड करेंगे वहां पे जो क्रीज बनेगा एक स्ट्रेट बनता है, ठीक है, और उसी स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ज्योमेट्रिकली वही हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि द एज ऑफ रूलर, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में द एज ऑफ रूलर, द एज ऑफ रूलर। अगर कोई रूलर हम लोग ले, उसके एज में जो दिखता है वो कैसा, एकदम स्ट्रेट होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर एज ऑफ टॉप ऑफ ए टेबल, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एज ऑफ टॉप ऑफ ए टेबल, एज ऑफ टॉप ऑफ ए टेबल। यानी कि टेबल का टॉप एज को अगर मैं देखूंगा तो वो भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल है जो स्ट्रेट लाइन होता है। बट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। लाइन जो होता है, ध्यान से सुनना, लाइन जो होता है वो इनफाइनाइटली बढ़ता है, ठीक है। लाइन जो होता है वो क्या होता है, अब मान लो मैंने एक नोटबुक पेपर ले लिया, मैंने एक पेपर ले लिया, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक पेपर ले लिया, ठीक है। अब इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, जब इस पेपर को मैंने फोल्ड किया तो इस तरीके से कुछ बना, मान लो, ठीक है। इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। जब इस पेपर को मैंने फोल्ड किया, मेरा क्या सिर्फ इतना ही पार्ट, ध्यान से समझना, मेरा सिर्फ इतना ही क्रीज बना और लाइन जो है सिर्फ इतना ही बना। बट ज्योमेट्रिकली लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट। अब अगर ऐसा लाइन स्ट्रेट बना,
अब अगर इसको मैं यहां से ऊपर से लेके अगर मैं ऐसे बढ़ाते रहूं, इसको अगर मैं ऐसे बढ़ाते जाते रहूं और इसको नीचे में भी ऐसे बढ़ाते जाते रहूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करते 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 ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे करते बढ़ता जाते रहेगा, और ये भी क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाते रहेगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन जो होता है इसका कभी एंड नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका कभी भी एंड नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इनफाइनाइटली बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लाइन, नोट में, लाइन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन जो होता है इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। और कोई भी लाइन है ज्योमेट्रिकली लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, हमारा लाइन जो होता है, लाइन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, आगे भी एक एरो देते हैं और पीछे भी एक एरो देते हैं। उसका मतलब क्या होगा, ये आगे भी बढ़ता जा रहा है और ये पीछे भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस लाइन में कोई भी दो पॉइंट हमने ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है, हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी पॉइंट ले लेते हैं। अब इस लाइन का नाम हम लोग क्या, ए बी रख देते हैं, और इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और ऊपर इस तरीके से, ये हो गया क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी, इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है। कोई भी ए बी लाइन दिया हुआ है उसके ऊपर क्या हम इस तरीके से दो तरीके का एरो लगाते हैं और उसी तरीके को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है, आया समझ में। तो ज्योमेट्रिकली लाइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर भी एक एरो रहेगा, पीछे भी एक एरो रहेगा, और इसको जब हम लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी ऊपर इस तरीके से दोनों साइड एरो रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो, लाइन के बाद हमारा एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रे। अब ये रे क्या होता है, ध्यान से सुनना, रे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन ही है, बट वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड वन पॉइंट इज इंक्रीजिंगली इंडेफिनिटली, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि लाइन विथ वन फिक्स्ड पॉइंट एंड other point is increasing indefinitely, या फिर other point is increasing towards infinity, या फिर going toward tending towards infinity, या फिर कुछ बोल सकते indefinitely, ठीक है। यानी कि इस तरीके का लाइन, एक पॉइंट इसका फिक्स है और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा फिक्स है बट दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। रे हमारा किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रे हमारा ऐसा भी हो सकता है, एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका नाम अगर हम P और Q ऐसा रख देते हैं, P और Q। अब ध्यान से सुनना, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिनोट करते हैं, PQ और ऊपर एक ऐसे एक एरो, एक साइड में नहीं है। लाइन में क्या होता था, दोनों साइड हम एरो लगाते थे, बट इसमें क्या हो रहा है, एक ही साइड हम एरो लगाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर इस लाइन को मैं QP ऐसे लिख दूंगा तो ये लाइन गलत हो जाएगा, या फिर इस लाइन को मैं PQ ऐसे लिख दूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइन कहां से कहां तक जा रहा है, P में लाइन स्टेबल है, P में लाइन नहीं बढ़ रहा है, लाइन जो बढ़ रहा है Q की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए एरो जो होगा वो Q की तरफ ही होगा। इसको मान ले तो M और इसको मान लेते हैं N, तो ये जो लाइन होगा M से लेके N की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M N, ठीक है। रे इज डिनोटेड एज, रे इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं, PQ ऊपर एक बार, ठीक है। अगला हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। अगला हमारे पास क्या आता है, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, लाइन सेगमेंट होता है क्या, पार्ट ऑफ ए लाइन या फिर सेगमेंट ऑफ ए लाइन, सेगमेंट ऑफ ए लाइन, ठीक है। यानी कि क्या है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट बढ़ने वाला लाइन है। अब इस लाइन को क्या कर रहा हूं मैं, बीच से दो पार्ट में काट ले रहा हूं, यहां से और यहां से। इसका नाम है P, इसका नाम है Q। P Q को काट के निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, बस इतना पार्ट बचेगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, P Q। ऐसा लाइन जो इनफाइनाइट तक ना आगे से बढ़ रहा है ना पीछे से बढ़ रहा है, सिर्फ इतना ही पार्ट है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जांपल देख रहे थे
कि एज ऑफ ए रूलर यानी कि स्केल, किसी स्केल, कोई स्केल देखूंगा तो स्केल कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर स्केल में देखूंगा तो यहाँ से लेके यहीं तक रहता है, स्केल कभी भी इनफाइनाइट तक बढ़ते नहीं रहता है। हमारे हाथ में जो स्केल होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं वो इतना ही होता है। तो इस तरीके का यानी कि वो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, पी क्यू, और इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू ऊपर एक बार, ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है, इसलिए कहीं भी एरो नहीं है, पी क्यू ऊपर एक ऐसे बार लिख दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड एज, लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड एज, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। कुछ कुछ पॉइंट्स और है और हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इंसिडेंस एक्सायोम्स। इंसिडेंस एक्सायोम्स, ठीक है। कुछ कुछ एक्सायोम्स और होता है। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं कि ए लाइन कंटेनिंग इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, ए लाइन कंटेनिंग infinitely many points। एक लाइन जो होता है क्या करता है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होता है उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लिया मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब लाइन क्या होता है, मैंने लाइन के बारे में क्या बताया था, लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट बढ़ते जाता है, इनफाइनाइट लेंथ पे होता है लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस लाइन पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है या अगर पीछे भी इनफाइनाइट तक बढ़ते जाते हैं, इस पे अगर मैं पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा तो ऐसे 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 करके कितना, लाइन अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो टोटल कितना पॉइंट बन सकता है, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, ठीक है। तो लाइन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। Through a given point there passes infinitely many points. Through a given point there pass infinitely many points, ठीक है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि एक पॉइंट से हम लोग क्या टोटल इनफाइनाइट मैनी, एक पॉइंट से हम लोग टोटल इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास होता है। मान लिया हमारा एक पॉइंट है ए, हम चेक करते हैं क्या इससे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट लाइन पास हो सकता है। चलो मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, चलो इस पॉइंट से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, चलो ये भी इस पॉइंट से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, चलो ये भी इसी पॉइंट से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, चलो ये भी इसी पॉइंट से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, चलो ये भी इसी पॉइंट से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस को पास करा सकते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे लाइन और ड्रॉ करते रहूंगा, आते रहेगा, ड्रॉ करते रहूंगा, आते रहूंगा, तो एक पॉइंट से क्या होता है, हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास करा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट नोट करो, फिर इसके आगे का पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम नंबर 3, थर्ड पॉइंट हमें बोल रहा है गिवन टू पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स A and B, given 2 points A and B, there is one and only one line. There is one and only one line that contains, there is one and only one line that contain both the points। ठीक है, बोलने का मतलब यह है, ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि किसी भी दो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट से हम हमेशा एक ही लाइन पास करता है, ठीक है। अगर मैंने एक ले लिया ए, ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी दूसरा पॉइंट है, ठीक है।
अब इन दोनों पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास करेगा, 2 पॉइंट से कभी भी इनफाइनाइट लाइन पास नहीं करा सकता हूं मैं। मान लो यहां से एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों को मिला के मैं एक पॉइंट लाइन ऐसा बना सकता हूं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला मैं दूसरा लाइन नहीं बना सकता, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला मैंने एक ही लाइन बना और एक ही लाइन बनेगा ये। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला मैं इनफाइनाइट लाइन कभी नहीं बना सकता, दोनों पॉइंट से क्या करेगा, हमेशा एक ही लाइन पास करेगा, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट जो है हमारा ये बताया गया, ठीक है। अगला एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स आर said to be collinear, ठीक है, said to be collinear if there is a line, if all the points lie on a same straight line। सेम स्ट्रेट लाइन, अगर सारा का सारा पॉइंट जो है अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, मान लो 3 से ज्यादा पॉइंट है, 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ही, मान लो 3 से ज्यादा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, और सारा का सारा पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता। अगर सारा पॉइंट ऐसा आता है कि सारा का सारा पॉइंट को मिला के मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तब सारे पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके का आ जाता है पॉइंट्स जो है, मान लो इस तरीके का आ जाता है, एक ऐसा आ गया, दूसरा ऐसा आ गया, तीसरा ऐसा आ गया, चौथा ऐसा, अब इन सबको मिला के मैं एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं ड्रॉ कर सकता, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को मिला के मैं स्ट्रेट लाइन कभी नहीं ड्रॉ कर सकता, तो इन सबको क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन सबको क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको फटाफट नोट करो, ठीक है। अगला एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सॉरी क्वेश्चन जैसा लिख दिया मैंने, अगला हम लोग लिखते हैं कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस, ठीक है। अब ये कंकरेंट लाइंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। 3 और मोर लाइंस, 3 और मोर लाइंस, ठीक है, passes through a single common point, ठीक है। 3 or more lines passes through a single common points are known as concurrent lines, ठीक है। यानी कि बहुत सारा लाइन जब एक ही पॉइंट से पास करेगा तब उन सारे लाइन को क्या बोला जाएगा, कंकरेंट लाइन। मान लो बहुत सारा लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। बहुत सारा लाइन जब सेम पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, बहुत सारा लाइन जब है जब सेम पॉइंट से पास करेगा, सिंगल पॉइंट से पास करेगा, तब उन सारे पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, कंकरेंट, सॉरी तब उन सारे लाइंस को क्या बोला जाएगा, कंकरेंट लाइंस। अब इन सारे लाइन को क्या बोला जाएगा, कंकरेंट लाइंस, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ थ्योरम्स है और इस पॉइंट्स और लाइंस के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को अच्छे से याद रखो, अच्छे से पढ़ो। अगले में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।